अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अब्दुल। आइए देखते हैं आज का खबरनामा। फहद मखसूसी खुसूसी जमात के चाहने वालों को गुलाम क्यों कहते हैं, इसका उन्होंने खुलासा किया है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं फहद मखसूसी। कैसे हैं आप सब लोग? इतनी रात गए लाइव आने की एक ख़ास वजह है। उम्मीद करता हूँ जब भी जो भी मेरी लाइव देखेंगा इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करेंगे और मेरा ये मैसेज जिनके लिए मैं बना रहा हूँ उन तक पहुँचाने की कोशिश कीजिएगा। तो बहरहाल मैं तकरीबन एक खुसूसी जमात के चाहने वालों को गुलाम क्यों कहता हूँ, आज इसका छोटा सा खुलासा करने की कोशिश करूंगा। इनको जानते हैं आप? देखिए, चेहरा साफ नजर आ रहा ना? हाँ, आप नजर आ रहा। ये हैं छावनी के एक्स कॉरपोरेटर मुर्तुजा साहब। लॉकडाउन के दौरान याद है आपको, नेशनल मीडिया के ऊपर एक बहुत ज्यादा एक चर्चा में आ गए थे कॉरपोरेटर हैदराबाद के। ये वही हैं जिनके ऊपर ये इल्जाम लगाया गया था कि ये जबरदस्ती मस्जिद का ताला खोल के अंदर नमाज पढ़ा रहे थे या नमाज पढ़ने की कोशिश की जा रही थी। उसके अंदर बहरहाल इनका नाम आया था। तो नेशनल लेवल की मीडिया पे तकरीबन चैनल्स के ऊपर आप आते हैं और बगैर हिदायत के आते हैं। ये एक बहुत बड़ा कसूर था इनका। और आके बराबर जो है ना मीडिया वालों को मुंह तोड़ जवाब देते हैं, जिसकी तायद में जब अर्नब गोस्वामी बहुत सारी उल्टे सीधे बातें करा तो मैं खुद भी अर्नब गोस्वामी को फोन करके उससे बात करने के पूछने की कोशिश करा कि भाई तू गद्दार क्या वजह, इनको गद्दार बोला था उन्हें, तो क्या वजह से बोला बोल के जब पूछने की कोशिश करा तो अर्नब फोन काट दिया था, मेरे से बात नहीं करा था। तो बहरहाल मैं वाकई में जब इनसे मुतासिर हुआ था जिस तरीके से इन्होंने मीडिया को टैकल किया था। और इनके बारे में मैं अभी अभी कुछ मेरे दोस्तों के साथ बैठा था तो मुझे पता चला कि भाई ये छावनी के यानी एक अच्छे इज्जतदार शख्सियतों में से आते हैं और अच्छे कामदार, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कामदार कॉरपोरेटर्स में इनका नाम है। जैसे मैं कल एक अपने शाली बंडे का मुजफ्फर साहब का डाला था, तो आज ये भी एक कामदार कॉरपोरेटर्स की लिस्ट में इनका नाम आता है। लेकिन इनको दोबारा टिकट नहीं दिया गया। अब टिकट नहीं देने की वजह क्या है? इन्हों बगैर हिदायत के एक तो नेशनल मीडिया पे चले गए और दूसरी चीज सदर साहब को कामदार या उनके आवाज से आवाज मिला के बोलने वाला नहीं पसंद, उनको सिर्फ गुलाम पसंद। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में असदुद्दीन अवैसी साहब को सिर्फ गुलाम पसंद, जो उनके हुक्म का ताबे है, जो उनके अल्फाजों के मुताबिक काम करे, बल्कि उनके साथ आवाज मिलाने वाला हरगिज नहीं चाहिए। तो ये साहब थोड़ा सा ज्यादा उड़ने लगे थे। जैसे कि देखिए, हाँ, हैदराबाद के अंदर तो बिल्कुल उन्होंने एकदम वाहिद है। दूसरी जगहों पे क्योंकि हर जगह जाके उन्होंने रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, हर स्टेट के अंदर एक प्रेसिडेंट होना जरूरी है, बल्कि बिहार के अंदर एक को बना दिए, महाराष्ट्र में एक को बना दिए, वो लोग स्पोक्स पर्सन है वो उस पर्टिकुलर स्टेट से। लेकिन हाल में आप लोग देखे होंगे कि इम्तियाज जलील भी बहुत ज्यादा उड़ रहे थे। अफवाहें ये भी गश्त कर रही थी कि इन्हों छोड़ के जो है ना कांग्रेस ज्वाइन करने वाले हैं। बोलते इमीडिएटली याजुज माजुज बोला था एक बंदा स्टेज पे खड़े होके हैदराबाद के अंदर याजुज माजुज वक्फ के जमीनों पे कब्जा कर रहे हैं। तो उस्मान अल हाजरी एक वाहिद ऐसी शख्सियत है जो उनकी मुखालिफत कर रही, खुल के मुखालिफत कर रहे हैं, बल्कि एक बंदा बोला था। लेकिन वापस जब उन्होंने आए मजलिस के अंदर तो उनको दोनों बाहों से यानी दोनों हाथों को खोल के बाहों में ले लिया गया। क्यों? क्योंकि इम्तियाज जलील को ये बताने के लिए कि अगर हमारे से कोई दूर जा सकता तो हम उसको वापस भी लेके आ सकते। इसलिए नहीं कि हमको उसकी जरूरत है, इसलिए कि हमको दूसरे को दबाना है कि दूसरा कहीं हमारे को शैडो ना कर दे, यानी हमको अपनी परछाई के अंदर छुपा ना दे। तो असदुद्दीन अवैसी साहब, आप हिंदुस्तान में हालांकि अकेले एक मुस्लिम स्पीकर नहीं है, शख्सियतें बहुत है, लेकिन एक एजेंडे के तहत आपको हिंदुस्तान में सिर्फ एक मुसलमानों का चेहरा जानबूझ के बताया जाता ताकि आप मुल्क भर में अपने जो जज्बाती स्पीचेस है उससे पोलराइजेशन कर सके। आपके अल्फाजों में यकीनन जो है ना डायरेक्ट क्या बोल सकते हैं आप, हमला नहीं रहता होगा, लेकिन जिस तरीके से आप अपने स्पीचेस की डिलीवरी करते हैं उससे आप ये दिखाना चाहते हैं कि भाई आप मुसलमानों को इकट्ठा कर रहे हैं, लेकिन आप दूसरे तरफ के लोगों को जमा करके जो है ना उनको एक फैशिस्ट ताकत को एक बहुत ज्यादा मजबूत हाथ दे रहे हैं। तो मैं इसलिए बोलता हूं कि भाई गुलाम सोच जब तक आप अपनी खत्म नहीं करेंगे, हमारा शहर हैदराबाद कभी तरक्की क्या है ये तो भूल जाओ। और मैं बोल रहा हूं ना आप लोगों को, बराए करम मेहरबानी अपने कैंडिडेट को
कोई भी पार्टी का हो, देख समझ के वोट दो। गुलाम जहनियत को हरगिज वोट मत दो, जो इतने सालों से आप लोग देख रहे हैं। मेरे बोलने से कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। आप खुद अपने मोहल्लों के अंदर कौन आपके पास काम करा, कौन नहीं करा, आप जानते। बोगस वोट अगर आपसे डलवाया जा रहा है तो आपका दिल जिसको गवारा करा, जाओ इनसे पैसे लियो, लेकिन बोगस वोट भी अगर डाल रहे हैं तो उसी को डालो जिसके आप ख्याल है, जो आपको लगता है कि काम करने वाला है। तो बहरहाल असदुद्दीन अवैसी साहब फिर एक बार हमारे मुर्तजा साहब को टिकट नहीं देके इस बात को प्रूव करते। चलिए, इन्हों काम नहीं करे उस वजह से नहीं दिए, मैं समझता था, मान लेता था कि भाई काम नहीं करे इसलिए नहीं दिए, लेकिन अभी इनके महल्ले के लोगों का ये बोलना है कि भाई सिर्फ और सिर्फ इन्हों हिदायत पे काम नहीं, हिदायत पे नेशनल मीडिया पे नहीं गए, बल्कि अपनी मर्जी से जाके जो है ना डिबेट करे, इस वजह से इनको टिकट नहीं मिला, क्योंकि इनकी आवाज ऊपर जा रही थी। तो अभी और एक अच्छी बात सामने आई कि मुर्तजा साहब ये हिम्मत करने की कोशिश कर रहे हैं, भी कोशिश जुटा रहे, हिम्मत जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं मुर्तजा की उन्होंने इंडिपेंडेंट कॉन्टेस्ट करे, लेकिन कुछ वजूहात के चलते कहीं उनको दबा दिए जाने का डर है, इस वजह से उन्होंने जो है ना कॉन्टेस्ट करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे। तो मैं मुर्तजा साहब से ये कहना चाहूंगा, मुर्तजा साहब आज एक ही दिन है नॉमिनेशन फाइल करने का, दिल बड़ा कीजिए, बिस्मिल्लाह बोलिए और इंशाल्लाह उतर जाइए मैदान में। पहले तो अल्लाह आपके साथ है, फिर उसके बाद हम जैसे हक बोलने वाले जरूर आपका साथ देंगे और इंशाल्लाह आप जीत के मुंह तोड़ जवाब देंगे। मुझे बहुत सारे छौनी के मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, उनके जरिए से मालूम हुआ कि आप इंडिपेंडेंट कॉन्टेस्ट करना चाह रहे हैं, लेकिन कुछ वजूहात के चलते आप नहीं कर पा रहे, लेकिन आप हिम्मत कीजिए, इंशाल्लाह अल्लाह आपके साथ है। जज़ाकल्लाहु खैर व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मोहम्मदिया शवरमा की लाजवाब पेशकश मोहम्मदिया मंदी हाउस आप तमाम दोस्त अहबाब का वेलकम करता है। अलहदा कैबिन में बैठकर अपने दोस्त अहबाब फैमिलीज के साथ मटन मंदी, चिकन मंदी, फिश मंदी और प्रॉन्स मंदी का मजा लीजिए। एक बार चले आइए, बार बार चले आइए। मोहम्मदिया मंदी हाउस तमाम प्लेटर्स का मजा लीजिए और साथ ही साथ हैदराबादी दम बिरयानी का मजा लीजिए। आप तमाम का वेलकम करता है होम डिलीवरी की सहूलत के साथ मोहम्मदिया मंदी हाउस नियर मोहम्मदिया शवरमा, कादरबाग, नानल नगर रोड, हैदराबाद 9701806623। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज, आपकी आवाज।